हेलो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख के ओवरनाइट ट्रेडिंग करके करोड़पति बनने का ख्वाब देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकता। फर्स्टली ट्रेडिंग एक एजुकेशन होता है एंड उसको समझना पड़ता है एंड समझाने के लिए मैं हूं ना, बस आप उसको फॉलो करना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। गाइस, शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप हमारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा स्टॉक मार्केट से। तो हेलो स्टॉक मार्केट, कैसे हैं आप? ओ सॉरी। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो है विनोद। अरे ये विनोद कहाँ से आ गया? ये तो हर जगह है भाई, और इसमें भी आ गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्री एंड ओपन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, जिसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सो ऑन। आज हम इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अगेन बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे नीड टू इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज एंड सो ऑन। बट आज का सबसे मेन टॉपिक है नीड टू इन्वेस्ट। कई लोग हैं जो जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, बट जो नहीं जानते उनको बता दूं, इन्वेस्टमेंट एक मॉनिटरी एसेट है जिसको हम परचेज करते हैं ये सोच के कि हमको ये फ्यूचर में इनकम देगा, या फिर अगर हम इसको बेचें तो ये हमको प्रॉफिट अर्न करके देगा। ये तो रहा बात इन्वेस्टमेंट होता क्या है, बट आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि भाई हम क्यों करें इन्वेस्ट, क्या ज़रूरत है भाई हमको इन्वेस्टमेंट की। हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं, बट कैसे? तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो आपका मंथली इनकम है 50,000, जिसे 30,000 आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग में खर्च हो जाता है, जैसे कि घर के रेंट में, शॉपिंग में, दवाइयों में एंड सो ऑन। तो आपके हाथ में बचता कितना है? सिर्फ 20,000, जो कि हमारा मंथली सेविंग है। चलो कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब आपकी सैलरी हमेशा सेम तो नहीं रहने वाली, इतना तो खड़ूस कंपनी होगा नहीं, नहीं है ना? अगर है तो खिसक लो। तो चलो मान लेते हैं आपका हर साल सैलरी में 10% का हाइक मिलता होगा, पर खर्चा भी तो बढ़ेगा ना गाइस। तो लेट्स अज्यूम खर्चा भी हर साल 8% के रेट से बढ़ता होगा, और ज़िंदगी भर तो आप काम करने नहीं वाले, आप तो कोई सुपरमैन हो नहीं, और खर्चा भी तो सेम होगा। अब थोड़ी ना आप रिटायरमेंट के पहले 3 मील खाते थे, तो क्या रिटायरमेंट के बाद 2 मील खाना शुरू कर दोगे? नहीं ना। और आपका मंथली 20,000 ही बचता था। तो इसके हिसाब से आपके 20 साल के वर्किंग पीरियड का चार्ट ये रहा, और आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। चार्ट के हिसाब से आप रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट कर लेते हो, बट किस कॉस्ट में? वो तो खत्म होना ही है ना कभी 7-8 सालों में। तो और एक एस्पेक्ट से देखते हैं, अगर आप जो अमाउंट बचता था साल के एंड में उसको चालाकी दिखा के कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, जिसका मुनाफा 12% पर ईयर मिलेगा आपको, तो क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे आपका सालाना जो 2,40,000 रुपये बचता था, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो जिसका मुनाफा 12% पर ईयर मिलता है आपको, तो आप 20 साल के वर्किंग पीरियड के बाद आपका कुल 20,67,000 रुपये के आसपास का मुनाफा कर सकते हो, जो कि छोटा अमाउंट नहीं है। जो कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप अगर 20 साल के बाद सिर्फ 1,70,00,000 टोटल बचा पाते हैं, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो टोटल कैश आपका 4,26,00,000 के आसपास का बचता है। आप चार्ट को देख सकते हो पॉज करके कि इन्वेस्टमेंट में कितना बड़ा डिफरेंस आता है आपके हाथ में। तो इन्वेस्टमेंट का कई सारे एडवांटेजेस निकल के आता है। सबसे पहला, आप महंगाई से आराम से डील कर सकते हो, वो भी काफ़ी लंबी समय के लिए, जिससे आप रिटायरमेंट के बाद भी आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हो। सेकंड में, आप बड़ी पूंजी कर जमा कर सकते हो, सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, और भी बहुत सारे खर्चे आराम से उठा सकते हो। एंड थर्ड में, आप अपने लाइफ के सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को आराम से उठा सकते हो, जैसे कि बड़ी गाड़ी लेना, वैकेशंस में जाना, और भी बहुत कुछ। चलो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट होता है क्या और इसमें कितना सारा एडवांटेजेस है। बट आपके मन में और एक सवाल आ रहा होगा कि किधर इन्वेस्ट करें भाई? तो मेरे बैंक अकाउंट में कर दो ना। लो मैं अकाउंट का नंबर देता हूँ, मजाक कर रहा था गाइस। आप इन 4 चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में, सेकंड इक्विटी में, थर्ड रियल स्टेट में, एंड फोर्थ कमोडिटीज में। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, रियल स्टेट एंड कमोडिटीज में रिस्क परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है एंड रिटर्न परसेंटेज भी कम होता है। बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इक्विटी। इसको भी हम पॉइंट वाइज समझेंगे, बट उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप अपने खर्चे को एक लंबे समय के लिए बीट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का शेयर खरीदते हैं, और ये डिफरेंट है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट से। थर्डली, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने का जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, जो कि 14 से 15% के बीच में होता है। और आपको किस कंपनी का शेयर खरीदना है और जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन मुनाफा होगा, उसके लिए आपको कुछ स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है। और लास्ट में, इसका रेट ऑफ टैक्स का परसेंटेज बाकी एसेट के मुताबिक बहुत ही कम होता है।
चलो अब ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की होती है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के पहले। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रिस्क एंड रिटर्न है। जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना रिटर्न आपको ज़्यादा मिलने का संभावना है, और जितना रिस्क कम होगा उतना कम आपको रिटर्न मिल सकता है। और आप ये विकल्प चुने जो आपके रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक हो। सेकंड में आता है अगर आप फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बहुत बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, और उसका रिस्क भी बहुत कम है जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट भी करता है। थर्ड में आता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़। इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये प्रसिद्ध है आपके एक्सपेंसेस को बहुत लंबे समय तक बीट करने के लिए। बट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, इसमें रिस्क ज़्यादा है और ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा रिटर्न। फोर्थ में आता है इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट। अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए, और रियल इस्टेट में आप कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते। आपको बेचने के लिए सही वक्त और सही खरीदार का इंतजार करना पड़ेगा। लास्ट में आता है इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है, आया है बहुत सालों से, बट इसका रिटर्न परसेंट कुछ खास नहीं रहा है। तो गाइज ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। और आपको बता दूं अगर आपको कुछ भी डाउट है स्टॉक मार्केट को लेकर, या आप जानना चाहते हैं कि किधर इन्वेस्ट किया जाए मार्केट के हिसाब से, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड जो भी क्वेश्चंस होगा आप उसमें भेजें, हम कोशिश करेंगे आप रिप्लाई देने टाइम में। और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके श्योर बताएं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर टॉपिक। एंड हम बहुत जल्द लौटेंगे नई वीडियो के साथ और आपके लिए बहुत सारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी साथ लेकर आएंगे। बाय।